Hello, my dear. RK Simple Classes welcomes you. Today, यूपी बोर्ड की इंग्लिश रीडर पार्ट 3 जो क्लास 8 में पढ़ाई जाती है. सब्जेक्ट इज इंग्लिश, क्लास इज 8 एंड लेसन इज 4 एंड लेसन नेम इज अ विजिट टू कैम्ब्रिज. कैम्ब्रिज बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है भाई, इंग्लैंड की. ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वेरी फेमस टू यूनिवर्सिटीज ऑफ इंग्लैंड. वहीं पर एक राइटर है हमारे यहाँ, इस लेसन को फिरदौस कांगा राइटर है इसके, उन्होंने लिखा है और उनकी एक बुक है हेवन ऑन व्हील्स. हेवन ऑन व्हील्स से लिया गया है, उसी का ये पार्ट है लेसन, ए विजिट टू कैम्ब्रिज. तो लेट अस स्टार्ट. A very good lesson, a very interesting and motivational, inspirational lesson for everyone. ठीक है, तो let us start this lesson. A visit to Cambridge, class 8. Let us see. This is the story of a meeting between two extraordinary people, both of them differently abled. राइटर यहां कह रहे हैं फिरदौस कांगा जी कि ये कहानी दो महान असाधारण व्यक्तियों की है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपुल, और दोनों ही डिफरेंटली एबल्ड हैं, मतलब दोनों ही दिव्यांग हैं. जिसको पहले विकलांग कहा जाता था, अब उसको दिव्यांग नाम दिया गया है. बोथ आर डिफरेंटली एबल्ड, दोनों की जिसको कहानी बता रहे हैं, दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत महान व्यक्तित्व है, असाधारण व्यक्तित्व है दुनिया के. स्टीफन हॉकिंग, an astrophysicist who suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer. पहले फर्स्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फर्स्ट ग्रेट पर्सनालिटी नेम क्या है? पहले उस महान व्यक्तित्व का नाम बता रहे हैं, स्टीफन हॉकिंग, जो बहुत बड़े भौतिक ताराविद हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट. ये जो तारा दुनिया के बारे में बताते हैं, स्टार्स के बारे में जो भौतिक पढ़ते हैं, एस्ट्रोफिजिस्ट कहलाते हैं. कहते हैं वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं और उनको एक प्रकार के लकवा पैरालिसिस से पीड़ित हैं और उनकी जिंदगी अभी एक व्हील चेयर पर सीमित हो गई है. और जहां पर वो बात करने के लिए अपने कंप्यूटर पर बटन को दबा दबा कर आपसे बात करते हैं, बाय पंचिंग, मतलब वो बात भी नहीं कर सकते, ऐसी पैरालिसिस, ऐसी बीमारी से वो ग्रसित हैं. ही इज सफरिंग फ्रॉम दैट. फिरदौस कांगा, अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई. और फिरदौस कांगा अपनी स्वयं की बता रहे हैं कि फिरदौस कांगा एक लेखक हैं, एक राइटर हैं, एक पत्रकार हैं, और जो मुंबई में रहते हैं और मुंबई में ही काम करते हैं. वर्क्स एंड लिव्स इन मुंबई. ओके, इतना ही क्लियर. कांगा was born with brittle bones and like Hawking moves around in wheelchair. कांगा कमजोर हड्डियां, ब्रिटल बोन्स माने होते हैं उनकी हड्डियां इतनी कमजोर है, जरा से गिर जाए, जरा सा लग जाए तो टूट जाती है. ब्रिटल बोन्स कह रहे हैं कि माने पैदाइशी वो कमजोर हड्डियों से हैं, ब्रिटल बोन्स हैं उनकी, बड़ी कमजोर हड्डियों के साथ वो पैदा हुए हैं. और जो मूव्स अराउंड, सारी जगह पर वो व्हील चेयर पर ही घूमते रहते हैं. ये दोनों स्टोरी है उनकी. अब देखिए इसमें क्या होता है. तो इसमें ये फिरदौस कांगा जी स्टीफन हॉकिंग जो फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट है उनका इंटरव्यू लेंगे, उनसे मीटिंग करेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे. बस यही इस स्टोरी है, यही है. Cambridge was my metaphor for England and it was strange that when I left it. कह रहे मेरे लिए कैम्ब्रिज ही इंग्लैंड था. मेटाफर मतलब कैम्ब्रिज, इंग्लैंड मीन्स कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज मीन्स इंग्लैंड, मेरे लिए कह रहे हैं, फिरदौस कांगा के लिए. एंड इट वाज स्ट्रेंज, ये बड़ा अजीब सा था जब मैंने इसको छोड़ा, मुझे बड़ा अजीब सा हुआ. I had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. मैं एकदम बदल सा गया था, एक बदलाव सा आ गया था. क्यों? क्योंकि मैं दुनिया के सबसे मशहूर पर्सनालिटी
स्टीफन हॉकिंग से जो मिल लिया था, ओके, बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, और मेरे लिए तो पूरी तरह से बदल गया। इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग। कह रहे मैं वॉकिंग टूर पैदल घूम रहा था, मैं पैदल मतलब वॉकिंग टूर पर था कि मेरे गाइड ने तभी मेंशन किया, जिक्र किया स्टीफन हॉकिंग के बारे में। पुअर मैन हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, दो ही इज अ वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन हु शेयर ही हैज एट द यूनिवर्सिटी। कह रहे बेचारा पुअर मैन एकदम से विकलांग है, डिसेबल्ड है, लेकिन वह एक वर्दी माने शख्स माने वर्दी माने योग्य उत्तराधिकारी हैं। अगर आइजैक न्यूटन के बाद कोई ऐसा वैज्ञानिक है जो वास्तव में न्यूटन कहा जा सकता है, न्यूटन का उत्तराधिकारी हो सकता है, सक्सेसर हो सकता है, तो स्टीफन हॉकिंग ही है, जिनकी कुर्सी यूनिवर्सिटी में है। एंड आई स्टार्टेड because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the best sellers ever lived here. और मैंने तब शुरू कर दिया, मैं एकदम से कह रहे कि मैं तो एकदम भूल सा गया था, लेकिन अचानक कि इतना महान, इतना होशियार, ब्रिलियंट साइंटिस्ट जो पूरी ब्रिलियंट था, पूरी तरह पैरालाइज्ड हो गया है, और जिसने एक किताब लिखा है, उन्होंने कौन सी किताब लिखा है? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वर्ल्ड फेमस, दुनिया की बेस्ट सेलर बुक होती है जिनकी जो किताबें पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा नंबर में बिकती हैं। कभी कभार तो दुनिया का सारा रिकॉर्ड भी टूट जाता है, तो उनको बेस्ट सेलर बुक्स कहा जाता है। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ये स्टीफन हॉकिंग की विश्व माने वर्ल्ड फेमस बुक है, और जो माने बेस्ट सेलर्स में आती है। कह रहे कि उनको तो मैं कंप्लीटली भूल ही गया था, और ये भी नहीं जान कि वो यहीं पर रह रहे थे। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside, phoned Stephen Hawking's house. और जब टूर समाप्त हो गया तो मैं दौड़ करके फोन बूथ पर गया, और मैंने फोन बूथ का तार को इतना खींचा कि वो बाहर आ सके, ताकि भाई ये तो फोन बूथ के अंदर नहीं जा सकते ना, तो सो दैट आई कैन टॉक, मैं बात कर सकूं। मैंने तुरंत स्टीफन हॉकिंग्स के घर पर फोन मिलाया। दिस वाज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन। कह रहे मैंने फोन किया तो उसके मैंने स्टीफन हॉकिंग के असिस्टेंट ने फोन उठाया, और मैंने उनसे बताया कि देखो मैं आई हैव कम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से हूं, और मैं इंग्लैंड में अपने विजिट जो मैं भ्रमण कर रहा हूं ना, उसके बारे में मैं लिखना चाहता हूं, ठीक है, और मैं इंडिया से यहां पर व्हील चेयर से आया हूं। तो ब्रैकेट में लिख रहे हैं कि उसने शायद ये समझा कि मैं व्हील चेयर ढकेल ढकेल के आया हूं, मतलब उसी को ढकेलते हुए प्रोपेल करते हुए मैं यहां तक आया हूं। अरे भाई हवाई जहाज से गए होंगे, फिर उसके बाद व्हील चेयर में वहां रहे होंगे, दैट्स गुड। लेकिन उसने सोचा नहीं, व्हील चेयर से इंडिया से इंग्लैंड आ गए ये। तो उन्होंने कहा कि मैं विजिट पर हूं इंग्लैंड के, मैं ब्रिटेन के बारे में लिखना चाहता हूं, ठीक है। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, इवन 10 मिनट्स वुड डू। मैंने कहा सिर्फ 10 मिनट भी पर्याप्त होगा अगर आप मेरी उनसे मीटिंग करवा दें। हाफ एन आवर ही सेड, फ्रॉम 3:40 to 4। उसने कहा 10 मिनट क्या है, आधा घंटा, 30 मिनट आपको मिलेगा 3:30 से 4 बजे तक। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर। कह रहे उसके बाद मुझे बड़ी कमजोरी सी महसूस हुई। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव। कह रहे जब कोई विकलांग होता है, कोई होता है ना, और उससे जब कोई कहता है बहादुर बनो, बी ब्रेव बी ब्रेव, तो कह रहे हैं इससे ज्यादा उबाऊ चीज कुछ नहीं है। As if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check। कह रहे जैसे आपके पास साहस का पूरा खाता है, भरा हुआ है, साहस आप में अपार है, लेकिन आप इतने आलसी हैं कि आप उसका चेक नहीं कर सकते हैं। The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge। कह रहे एक डिसेबल्ड के लिए, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई मजबूत करने वाली चीज तब होती है जब उस जैसा कोई डिफरेंटली एबल्ड या डिसेबल्ड पर्सन कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेता है जीवन में। तो ये उसके लिए क्या होता है,
ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन उसके लिए होता है। कौन कह रहा है? फिरदौस कांगा जी। Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could। और उसके बाद बहुत कुछ संभव हो जाता है कि यू रीच आउट फर्दर, तो जो आपने सोचा उससे भी आगे आप कर जाते हैं। ठीक है, उसको देखकर, उससे इंस्पिरेशन या मोटिवेशन लेकर के। आई हैवंट बीन ब्रेव सेड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस द नेक्स्ट आफ्टरनून आई हैव डन नो चॉइस। आई हैवंट, मैं कभी भी बहादुर नहीं रहा हूं, उसके डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर की वॉइस से आवाज आई द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगले आफ्टरनून। आई हैव हैड नो चॉइस, कह रहे मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। श्योरली आई वांटेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज ए चॉइस। कह रहे निश्चित रूप से मैं कहना चाहता था कि एक इस डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी के साथ, मतलब ये टूटती हुई बॉडी के साथ एक रचनात्मक जीवन जीना अपने आप में एक विकल्प था। बट आई केप्ट Yes, but I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond। लेकिन मैं शांत रहा, मैं हर समय चाहता था मैं शांत रहा। मुझे एक गिल्टी, मैं अपने आप को अपराधी सा महसूस कर रहा था जब मैं उनसे बोलता था। और फोर्सिंग हिम, मैं उनको फोर्स करता था कि वो ज्यादा से ज्यादा आंसर दें, उत्तर दें। देयर ही वॉज tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long, pale fingers। There was he, और वो अपने लंबी, कह रहा है कि पैल, पीली लंबी लंबी अंगुलियों से अपने कंप्यूटर पर वर्ड ढूंढने की कोशिश करते थे ताकि वो मुझे आंसर कर सके। हमेशा उनकी अंगुलियां कुछ ना कुछ ढूंढती रहती थी कि क्या मैं लिख दूं, क्या इनको आंसर, क्योंकि टॉक तो कर नहीं सकते थे। स्टीफन हॉकिंग सिर्फ कंप्यूटर से ही बात करते थे, वो बोल नहीं पाते थे, बहुत कम, पैरालिसिस उनको ऐसा हुआ था, तो वो बोलते नहीं थे, वो कंप्यूटर के थ्रू ही टॉक करते थे। एवरी सो ऑफन हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, और कभी कभार उनकी आंखें जैसे एकदम से फ्रस्ट्रेशन, उदासी या दुख में ऐसे बंद हो जाती थी। एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, द माइंड बायंट विथ थॉट्स दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉर्प्सेस। और उनके सामने में ठीक बैठा हुआ एक ऐसा एक दुख, एंगिस होता था कि इतना तेज और तर्रार दिमाग वाला व्यक्ति, जिसके विचार ऐसे जैसे फ्रोजन फ्रेजेस, माने जमे हुए वाक्यांश फ्रेज की तरह आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे एक लाश से आ रहे हैं, जैसे मुर्दा से उनके सेंटेंसेस आ रहे थे, कॉर्प्सेस। ओके, A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said। मैंने कहा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डिसेबल्ड पीपुल जो होते हैं क्रॉनिकली अनहैप्पी, माने वो शुरू से हमेशा, क्रॉनिकली माने बहुत पुराने, माने वो हमेशा अनहैप्पी ही रहते हैं। I know that's not true myself, are you often laughing inside, I said। मैंने कहा ये मेरे बारे में सत्य नहीं है, क्या तुम हमेशा दिल से हंसते रहो, अंतरात्मा से हंसते हो, हंस रहे हो। अबाउट 3 minutes लेटर ही रिस्पॉन्डेड, 3 मिनट के बाद उन्होंने उत्तर दिया, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग मेरी मदद करते हैं। पैट्रोनाइज मैंने यहाँ हेल्प करना। एंड डू यू फाइंड इट एनॉइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क। और तब कांगा जी ने पूछा, क्या आपको उस समय डिस्टर्ब नहीं हो जाते, बुरा नहीं लगता जब मुझ जैसे लोग आपसे आते हैं और मिलते हैं और आपके वर्क में आपको डिस्टर्ब करते हैं। द आंसर फ्लैश्ड, कंप्यूटर पर आंसर आया, यस, हाँ, आप जैसे लोग आते हैं तो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब तो होता हूँ मैं काम में अपने। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली दैट आई वाज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। देन ही स्माइल्ड, और उसके बाद वो मुस्कुराने लगे, और मुझे पता था, विदाउट बीइंग, कह रहे मैं बिना सेंटिमेंटल या बिना मूर्खता किए हुए मैं ये सोच रहा था कि मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी के पास बैठा हुआ और उनको देख रहा हूँ। A first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph, as if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three-dimensional।
कह रहे पहली ग्लिम्स, पहली झलक जब आप उनको देखेंगे तो आपको बड़ा शॉकिंग, बड़ा आश्चर्यचकित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एकदम फोटोग्राफ की तरह है। उनके फोटोग्राफ जैसे आप मैगजीन, न्यूज़पेपर्स में 3 आयामी चित्र देखते हैं, वैसे ही वो दिख रहे थे। Then you see the head twisted that sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs, और उसके बाद वो इधर-उधर अपने सिर को देखते थे, अपने शरीर के धड़, टोर्सो हिलाते थे इनसाइड द पैल, और उसके अंदर पैल ब्लू शर्ट माने इनसाइड द पैल ब्लू शर्ट, कमीज माने ब्लू शर्ट पहने हुए थे वो। यू लुक एट हिज आईज व्हिच कैन स्पीक स्टिल एंड दे आर saying something huge and urgent, it is hard to tell what. फिर उसके बाद उनकी आंखों को आप देख सकते थे कि वो कहने की कुछ कोशिश करती थी, लेकिन वो स्टिल शांत थी, स्थिर थी। ह्यूज एंड अर्जेंट, कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अत्यंत जरूरी कहना चाहती थी, लेकिन क्या कहना चाहती थी, इट वॉज हार्ड टू टेल, ये बताना कठिन था। बट यू आर shaken बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, लेकिन आप इससे शैकन हो जाएंगे, हिल जाएंगे, कि आप महसूस करेंगे कि आप एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं, यू नेवर थॉट, जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इसको देखेंगे और इनसे मिलेंगे। What do you think is the best thing about being disabled? I asked him earlier. मैंने उनसे पहले एक बार पूछ लिया था कि दुनिया में दिव्यांग होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, बेस्ट क्या इसमें सबसे बड़ी अच्छाई है। I don't think there is anything good about being disabled. और उन्होंने, स्टीफन हॉकिंग ने आंसर दिया, भाई दिव्यांग होने में कौन सी अच्छाई है, इसमें कोई अच्छाई नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अच्छाई है, और सही भी है, बताइए दिव्यांग होने में भी कोई अच्छाई है। आई थिंक आई सेड, मैं सोचता हूँ कि मैंने कहा, वाह यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड। तो मैंने कहा, शायद मैं सोचता हूँ कि मैंने कहा ऐसा कि आप ये खोजते हैं कि दुनिया में अभी कितनी दयालुता बाकी। भाई ये एक दिव्यांग व्यक्ति ही बता सकता है कि दुनिया में कितनी दयालुता है। जितना लोग हेल्प करेंगे उतना कहेगा दुनिया काइंड है। तो दयालुता खोजने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप दिव्यांग हैं तो आप जान सकते हैं दुनिया कितनी दयालु है। यस ही सेड, हाँ उन्होंने कहा, इट वॉज ए डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो सेट्स और टोन। कह रहे हैं उनके वॉइस सिंथेसाइजर जो उनके कंप्यूटर में रहा होगा, इसकी वजह से वो अपने भाव को नहीं प्रकट कर पाए, इन्फ्लेक्शन, सेट्स और टोन, अपनी आवाज का उतार चढ़ाव ये सब नहीं दिखा पाए। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ इंथुजियास्टिकली ही एग्रीड विद मी, लेकिन मैं आपसे बता नहीं सकता कितने उत्साह के साथ उन्होंने इस बात का मेरे समर्थन किया जब मैंने कहा कि दिव्यांगता से दुनिया में दयालुता की जांच की जाती है। Every time I shifted my chair or turned my wrist to watch the time, I wanted to make every one of our 30 minutes count. I felt a huge relief and acceleration in the possibilities of my body. कह रहे हर समय मैं अपनी चेयर और अपने कलाई को देखता रहता था, क्योंकि मुझे 30 मिनट उनसे मिलना था, और उस 30 मिनट को मैं दुनिया के सबसे मूल्यवान मिनट समझ रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं इतना खुश था, मैं अपनी बॉडी में इतना आनंदित था, इतना जिंदा दिली से मैं उनका ले रहा था इंटरव्यू। मैं सोच रहा था कि एक एक पल को मैं इनके साथ कौन सा क्वेश्चन पूछ लूं, क्या पूछ लूं कि ये पल हमारे लिए इमॉर्टल हो जाए एक तरह से। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। कह रहे उसके बाद ये मैटर नहीं था कि मैं खड़ा होऊंगा या मैं चलूंगा, इसका कोई मतलब नहीं था। I told him how he had been an inspiration beyond place for me and surely for others. Did that thought help him? कह रहे मैंने उनको बताया कि आप मेरे जैसे और दुनिया में हमारे जैसे लोगों के लिए आप कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है, क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा? No, he said, and I thought how foolish I was to ask. उन्होंने कहा नहीं, और मुझे लगा कि कितना मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन मैंने कर दिया। When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. When your body is claustro, कह रहे हैं कि जब एक क्लास्ट्रोफोबिक माने एक भय के उसमें होता है ना, एकांत वाला भय जो होता है, उस कमरे में हो और धीरे धीरे आपकी जिंदगी माने आपके जीवन या आपके जीवन के जो कमरे हो धीरे धीरे क्या होते जाएं भाई, सिकुड़ते जाएं,
ग्रोइंग नैरोअर नैरोअर माने संकरी सकरा होता जाए जीवन आपका, एक कमरे से भी दीवारें जैसे माने सकरी होती जा रही। इट डज नॉट डू मच, कह रहे बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है कि बाहर के लोग क्या आपके बारे में सोच करके स्माइलिंग माने कि आपके बारे में प्रशंसा करके स्माइल करते हैं, क्या करते हैं, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी जिंदगी तो सिकुड़ती जा रही है, सक्रिय होती जा रही है। इज देयर एनी एडवाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। आप दुनिया के जो दिव्यांग लोगों हैं, डिसेबल्ड पीपल हैं, उनके लिए कोई ऐसी बात या कोई ऐसी बात कहना चाहेंगे जिससे वो अपने लाइफ को और अच्छा बना सकें? ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा। दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। बहुत अच्छा आंसर दिया, आई लाइक दिस आंसर वेरी मच। स्टीफन हॉकिंग का ये आंसर मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि दे शुड माने दिव्यांग लोगों को उन्हीं कार्यों पर कंसंट्रेट ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वो बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, जिसमें वो वास्तव में उनको लगता है कि मैं इसको कर सकता हूं, उस पर उनको अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए उस पर। और ये उस दिव्यांग लोगों के लिए नहीं, मैं तो कहता हूं दुनिया में हर पर्सन के लिए सही है। वही काम करिए जो आपको भाए, जो आपके लिए अच्छा हो, आप जिसमें आप बेस्ट अपना कर सकते हैं, 100% दे सकते हैं, उसी काम को हमेशा करिए। द हाफ आवर वॉज अप, आई थिंक आई हैव annoyed you enough, I said grinning thank you for। आधा घंटा समाप्त हो गया, मैं और आई थिंक मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि शायद मैंने आपको नाराज किया हो काफी, और इसके बाद मैंने थैंक यू बोला और वहां से आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग। फिरदौस कांगा जी कहते हैं उसके बाद मैंने उनके कंधे को टच किया और अपनी व्हील से उस समर इवनिंग माने गर्मी की शाम को मैं वहां से बाहर निकल गया। वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। और इसमें जो एक दो पॉइंट आपके हैं, मैसेज क्या है लेसन का, बेटा एक तो आप दूसरों को देख कर प्रेरणा लीजिए, टेक मोटिवेशन इंस्पिरेशन एंड डू व्हाट यू कैन द बेस्ट, व्हाट यू कैन डू द बेस्ट, जो आप सबसे अच्छा कर सकते हो ना उसी को करो, दूसरों के कहने पर कुछ मत करो। यही लेसन था। ए वेरी गुड मीटिंग, बिग लेसन है, वेरी गुड मीटिंग, वेरी इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल लेसन फॉर एवरीवन, डिसेबल्ड चाहे वो पर्सन चाहे वो डिसेबल्ड ना हो, बोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसी ग्रेट पर्सनालिटीज के बारे में जानना तो बहुत ही अच्छा लगता है, और दोनों ही ग्रेट एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटीज हैं। तो आप इसको एंजॉय करिए। लेसन को मैंने पूरा वर्ड टू वर्ड बताने की कोशिश की है, हाँ थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ टाइम की वजह से लेसन थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन आई हैव ट्राइड टू टेल यू द बेस्ट वे आई हैव कन्वेड द मीनिंग। मैंने मीनिंग को बहुत अच्छे से कन्वे किया है। आप इसको अगेन एंड अगेन रीड करिए एंड एंजॉय द लेसन वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।